नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं शिव कुमार, मेरे साथ हैं संतोष जी। संतोष जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। तमाम दर्शकों को नमस्कार। और एक ये नया दौर है, सब कुछ नंबर और आंकड़ों पे चला गया है। विद्यार्थियों से कितना लूटना है, छात्रों छात्र छात्राओं से कितना लूटना है, अभिभावकों से कितना लूटना है, और लूटने के बाद भी पेपर लीक वाले माफिया से कितना वसूलना है। और यहां तक कि पैसों की कमी इतनी हो गई शिव जी कि भगवान राम के मंदिर तक को नहीं छोड़ा। लेकिन बड़ा सवाल, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी शिव जी, वो जो नंबर का आंकड़ा 352 का जो आंकड़ा है, उस 352 के आंकड़े पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। एक बड़े राजनीतिक दल ने, जिन पर भरोसा था कि वो साथ आएंगे, उस बड़े राजनीतिक दल ने कह दिया कि ना ना भैया भैया, वो पारस पत्थर तो हमने सुना है कि जिसको सोने पर छूना सोना बन जाता है। आपके बारे में बिल्कुल उल्टा है। जो आपके साथ आया वो समझो वो राजनीति से खत्म हो गया। वो चौटाला से लेकर बादल, बादल से लेकर आप समझ लीजिए कि नीतीश कुमार, नीतीश कुमार के बाद तमाम एग्जाम्पल है। जो आपके साथ आया वो खत्म हो गया। तो हमें माफ कीजिए, हमें तो अपने राज्य में राजनीति करनी है। आप अपने नंबर का जुगाड़ कहीं और से कर लीजिए। तो जब वो कहीं और से नंबर का जुगाड़ करने गए, तो अब तक तो भतीजा खेल करता था, अभी दुनिया में नहीं है अजीत पवार, वो अपना खेल करते रहे। लेकिन इस बार चाचा की बारी आ गई। अब मोदी शाह के कुछ करीबी जो है ना शिव जी, उसमें से बहुत अच्छे मेरे मित्र भी है, लेकिन बड़बोलापन जाता नहीं। और बड़बोलापन ओम प्रकाश राजभर की बात मैं नहीं कर रहा हूं। वो ओम प्रकाश राजभर हो या निषाद हो, इनका बस चले तो ये कह दे कि हम अमेरिका में चुनाव लड़के डोनाल्ड ट्रंप को हरा सकते हैं। बड़बोलेपन में ओम प्रकाश राजभर और निषाद का कोई मुकाबला नहीं है। ऐसे बहुत सारे बयान बहादुर भरे पड़े हैं। अब तो उनका टिकट कैसे बिकता है वो भी एक तरह से स्टिंग आ गया है। लेकिन एक ऐसे चाचा, शिव जी भतीजा नहीं चाचा, एक ऐसे चाचा जो समझदार माने जाते थे, आवाज बड़ी मीठी है, हालांकि भाषा उनकी बड़ी गजब है, उस पर कुछ नहीं कहेंगे। ये कहा जा रहा है कि चाचा की कुंडली पकड़ में आ गई है। और चाचा की कुंडली पकड़ में आ गई तो फाइल तैयार हो गई है। और फाइल तैयार होकर मोदी साहब जेल नहीं भेजते हैं भ्रष्टाचारियों को शिव जी। वो कहते हैं कि आ जाओ हमारी वॉशिंग मशीन में, इसमें हम थोड़ा सा धोएंगे और उसके बाद तुम्हें पाक पवित्र बना देंगे, और हमारी वॉशिंग मशीन में आने के बाद पाक और पवित्र बन जाओगे। तो ये पूरा खेला शिव जी, चूंकि जरूरत 22 की है। अब इनको 22 येन केन प्रकेरन किसी भी तरह से 22 चाहिए। एक आध इधर आगे पीछे हो जाए तो 23-24 मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और वो इसलिए मिल जाए क्योंकि भाजपा का विप जारी होता है, उसके बाद भी प्रधानमंत्री मोदी सदन में पहुंचे ना पहुंचे इसकी गारंटी नहीं। वो उनकी मर्जी है भैया, पता लगे वो संसद का सत्र चल रहा हो, वो विदेश यात्रा पे चले जाए तो कुछ कह नहीं सकते। पर्ची वाले मुख्यमंत्री सुने थे आप, उनकी पर्ची भी कैमरामैन ने पकड़ ली है, वो भी एक बड़ा गजब हो गया। तो चाचा का खेला, 22 का रेला, और कहां से कितनी बोली लग रही है, कितने सूटकेस जा रहे हैं, कितनी फाइलें हैं, उसको लेकर ये बड़ी खबर आए हैं। आंकड़ों के हिसाब से हम बताएंगे कि कहां अमित शाह चूक गए हैं और कहां नरेंद्र मोदी की बेचैनी बढ़ती जा रही है। क्योंकि पूरी फाइल इन्होंने तो सबकी तैयार कर रखी है, जेल भेजने के लिए नहीं, वॉशिंग मशीन में साफ करने के लिए। लेकिन राम मंदिर की फाइल कोई और तैयार करके भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने जा रहा है। कल हमने बड़ी विस्तार से शाम को स्टोरी करी थी, दर्शकों से कहेंगे जाकर देख ले। मैंने और शिव कुमार मिश्रा जी ने हमने इस पर चर्चा की थी। आज हम उससे आगे की खबर लेकर आ रहे हैं। कौन किसको तोड़ रहा है, कौन किसको खरीद रहा है, कौन क्यों बिक रहा है, और इस बीच में जो नरेंद्र मोदी की एक अजय छवि थी वो टूट रही है। क्योंकि अब धीरे धीरे सही सच सबके सामने आ रहा है शिव जी। हम तो ये कह रहे हैं, क्या राम मंदिर का जो दान चोरी हुआ उससे सांसद विधायकों को खरीदा जा रहा है? क्या ये पैसा कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है? हुजूर आला कुछ तो बता दीजिए। इससे पैसा कहां से कहां आ रहा है? पेपर लीक से पैसा कहां जा रहा है, कहां आ रहा है? और कितने भ्रष्टाचारों की बात करें। तो जब पैसा होता है संतोष जी, मार्केट में कब जाता है आदमी? आप जाते हो? नहीं जाते, क्योंकि पैसे नहीं है जेब में। मैं जाता हूं, नहीं जाता क्योंकि पैसे नहीं है। खरीद फरोख्त का तो काम वही करता है जिसके पास पैसे हैं। पैसा है पास तो मेला लगे बढ़िया, पैसा नहीं है पास तो मेला लगे उदास। ये आप क्या कह रहे हो? कई चीजें हैं जो बड़ी गंभीर हैं और इन पर चिंता करने की जरूरत है। और उस चिंता में बड़ी संभावनाएं दिखती हैं। ऐसी संभावना की एक खबर कल वायरल होती है ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो अपने ही
इंटरव्यू में मेरे साथ कह चुके हैं 2 बार कि मैं तो 2 मुंहा सांप हूं, दोनों तरफ से चल पड़ता हूं। बाकायदा पड़ा हुआ था पुराने चैनल पे। अब पुराना चैनल नहीं है तो अब कोई हमारे पास तथ्य नहीं है। फेसबुक पेज पे ढूंढोगे तो मिल जाएगा। एक और चीज वो बहुत जल्दी कहते हैं कि हमारी बात का भरोसा मत करना जब उनसे बातचीत करो तो। ऐसे व्यक्ति ने एक खबर चला दी और खबर मीडिया के मतलब की थी, और यह खबर समाजवादी पार्टी को तोड़ के मानेगी। संतोष जी, मैं बड़ी गंभीर टिप्पणी कर रहा हूं। यह खबर इतनी चलेगी, शाह को मौका मिल जाएगा, कहीं ईडी का नोटिस जाएगा, कहीं आईटी का जाएगा। ऐसा नहीं है ये सांसद दूध के धुले हैं। राजीव राय, मैं नाम बताता चलता हूं एक एक का, जहां से टूट शुरू होगी और इस टूट का जो नेतृत्व करेंगे बड़े कारोबारी है। यहां से लेके और कर्नाटक तक स्कूल है। जब से कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी है तब से कांग्रेस की तरफ उनका कुछ झुकाव भी बढ़ा हुआ है, क्योंकि उनका सबसे बड़ा कारोबार कर्नाटक में है। और पूर्वांचल के कई सांसद इसकी चपेट में आएंगे। अगर अंसारी बंधु भी निकल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। अब इस खबर के बाद समाजवादी पार्टी में एक संदेह की स्थिति पैदा हो गई। संतोष जी, हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को संदेह से देखेगा कि यही तो नहीं जा रहा है, यही तो नहीं जा रहा है। और जिनमें आपस में थोड़ी खटास होगी वो अखिलेश जी तक, समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं तक ये रिपोर्ट पहुंचाने में कामयाब रहेगा कि वो जा रहा है। रिश्ते बिगड़ेंगे और एक न एक दिन ये खबर सच हो जाएगी कि कुछ सांसद चले गए। आज की तारीख में जो नाम आ रहा है चर्चा में, वो नाम है रामगोपाल यादव। रामगोपाल यादव का बेटा, आपको याद होगा नोएडा में एक यादव सिंह हुआ करते थे, उनकी जांच चल रही है, उनकी फाइलें, उसमें रामगोपाल का कुछ मामला फंसा पड़ा है। पता नहीं, लोकसभा में जाते समय एक दिन अमित शाह को कोई शिल्प थमाई थी, वो वीडियो कल से बहुत वायरल है। क्या था उस शिल्प में? कुछ लोग तो कहते हैं गोमती रिवर फंड लिखा हुआ था, और एक और घोटाला, सिंचाई घोटाला, खनन घोटाला, 3 घोटाले लिखे हुए थे। ये तीनों घोटाले हैं अखिलेश यादव से संबंधित। तो क्या वही लूप पोल दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं इसका चशमदीद नहीं हूं। संतोष जी चशमदीद नहीं है, लेकिन इन सभी खबरों के पीछे कोई ना कोई गुत्थी और तथ्य उलझा हुआ है, और इसे सुलझाने में वक्त लग रहा है। तब तक उत्तर प्रदेश की सियासत 360 अंश घूम जाएगी, और फिर वही संदेश चला जाएगा कि जब ममता नहीं जीती तो जीतेंगे नहीं अखिलेश। बीजेपी यही संदेश तो जमीन तक पहुंचाना चाहती है। नहीं शिव जी, कुछ चीजें तो मैंने देखी है, मैं जरा बता दूं। रामगोपाल यादव की बात ही नहीं, सोशल मीडिया पर विपक्षी दलों के 3-4 सांसद बड़े क्रांतिकारी टाइप के सांसद दिखते होंगे, शिव, बहुत वायरल होते हैं। मोदी की आलोचना करना, योगी की आलोचना करना, मैं उन सबका नाम नहीं लूंगा। संसद भवन में मैंने उन सबको मंत्रियों के आगे पीछे घूमते देखा है। सबके हाथ में कामों की एक लंबी लिस्ट होती है, और उस कामों की लंबी लिस्ट में कितने जायज होते हैं, कितने नाजायज होते हैं, तो हमारे दर्शक समझ जाएंगे। और मेरा ये हमेशा ये मानना रहा है कि शिव जी, कि नेताओं को स्कूल क्यों चलाना चाहिए, नेताओं को अस्पताल क्यों चलाना चाहिए, नेताओं को प्राइवेट धंधे क्यों करने चाहिए। और बड़ी बात यह कि एक और समाजवादी पार्टी के बड़े नेता रहे हैं शिव जी, बड़े अस्पताल चलाते हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। लेकिन एक बड़ी खबर, जो अभी ब्रेकिंग खबर आ गई है शिव जी, कि कल हमने जिस पर चर्चा की थी कि योगी आदित्यनाथ अब किस तरह से गुजराती लॉबी की कमर तोड़ते हुए नजर आएंगे। 2 लाइन सिर्फ बता देता हूं। योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को जा रहे हैं अयोध्या शिव जी, और यूपी की प्रशासन ने, दर्शक ध्यान से सुने, यूपी की प्रशासन ने जो प्रोटोकॉल लेटर जारी किया है उसके पॉइंट नंबर 29 में चंपत राय से कहा गया है कि योगी आदित्यनाथ पूजा दर्शन करेंगे, रामलला के दर्शन करेंगे, लेकिन आप उसमें मत आइएगा। अमित शाह के आदमी को, नरेंद्र मोदी के आदमी को, मोहन भागवत के आदमी को, चंपत राय को योगी का प्रशासन कह रहा है कि आप मत आइएगा, आप अपनी जगह किसी प्रतिनिधि को नामित कर दीजिएगा, और उसकी सूचना आप ड्यूटी मजिस्ट्रेट को तुरंत दे दीजिए। तो ये हो गया है मोदी, शाह और भागवत के आदमी का हाल। हम इस खबर पर आते हैं। अब ये क्यों इतने ज्यादा बेचैन है? अब उसको 2/3 आप परिसीमन के नाम से जोड़ लीजिए, आप 2/3 समझ लीजिए कि एक देश एक चुनाव को लाने की कोशिश कर रहे हैं क्या। लेकिन मोटे तौर पर आप 543 और 40 को भूल जाइए। 528 सांसदों ने वोटिंग की थी जब ये प्रस्ताव गिरा था, 298 जो है वो मिला था।
जबकि कायदे से इनको चाहिए 352। अब 298 वोट इनको मिले, 20 सांसद इन्होंने तृणमूल कांग्रेस के तोड़ के एक आराम सी पार्टी में विलय करा दिए। 6 जो है वो उद्धव ठाकरे के टूटे, शरद पवार के 6 टूटने की बात कही जा रही है। ये सब कुछ मिलाकर शिवजी 320 पर पहुंच रहा है। अब जो डीएमके थी 22 सांसदों के साथ, डीएमके 22 आ गया था, इनका 352 का नंबर पूरा हो गया था। लेकिन कल मेरे पास ये सूचना है कि डीएमके की तरफ से हाथ जोड़ लिया गया है कि भैया किसी और बिल पर आपका हम समर्थन करते रहेंगे, आप हमारे साथ रहिए, हमारी मजबूरी का फायदा मत उठाइए। इस बिल पर करेंगे तो तमिलनाडु में हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी, तो अपना गला काट के तो हम आपको दे नहीं सकते। भैया आप उंगली मांग लो, हाथ मांग लो, बाकी सब मांग लो, जिंदा तो रहने दो कम से कम। तो 22 सांसद का है, ये अलग से जुगाड़ करने की बात कही गई है। कुछ लोगों को अलग अलग ड्यूटी पर लगाया गया है। ओम प्रकाश राजभर भी एक दो विपक्षी सांसदों के बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन बड़े बड़बोले टाइप के हैं। तो भैया उन्होंने लंबा चौड़ा एक पोस्ट लिख दिया, पता नहीं लिखा कि लिखवाया या किसी नए बंदे को हायर किया है उन्होंने लिखने के लिए। अगर किसी नए बंदे को नौकरी दी होगी तो इस तरह के कई पोस्ट हमें आते रहेंगे। लेकिन कानपुर में पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य, कुछ बोलने को नहीं था, कुछ घेरने को नहीं था, तो कह रहे कि 25-26 सांसद तो हमारे उसमें हैं, लेकिन हम अभी तोड़ना नहीं चाहते। अरे भैया ये कौन बोल रहा है? ये भाजपा बोल रही है। जो ना टूटने वाले को तोड़ दे, यहां अगर 25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे, आप तोड़ना नहीं चाहते हैं, कौन आपकी बात पे भरोसा करेगा? लेकिन सच्चाई यही है, 37 सांसदों वाली समाजवादी पार्टी को तोड़ने के लिए 2/3 सांसदों की जरूरत है। 2/3 का आंकड़ा 25 पहुंचता है, और इतने ही 22-23 सांसदों की जरूरत हमने नंबर के साथ बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी को है। तो समाजवादी पार्टी पर नजर बनाए हुए है। लेकिन जब हम 7 या 8 दिन पहले चर्चा कर रहे थे, मैंने कहा था 12 के लगभग तैयार हो गए और उन्हें एक बड़े नेता की इंतजार है। अब अगर ओम प्रकाश राजभर की बात माने, रामगोपाल यादव अगर इसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो करीब 6 से 7 सांसद सिर्फ जिसका टिकट रामगोपाल यादव ने करवाया था, तो वो 6 से 7 भी तैयार होंगे। तो ये मतलब 18-19 पर आंकड़ा पहुंच जाता है। अगर 25 का आंकड़ा पहुंचा होता है शिवजी, मैं फिर से दोहरा देता हूं, तो वो स्पीकर के पास चले गए होते। जाहिर सी बात है कि एक मनोवैज्ञानिक लड़ाई लड़ी जा रही है और बाकी सांसदों को तोड़ने की तैयारी की जा रही है। कुछ लोगों के स्कूल है, कुछ लोगों के अस्पताल है, कुछ लोगों के कॉलेज हैं, कुछ लोगों के धंधे पानी है, बहुत सारी चीजें हैं। उन सारी फाइलों को जुटाया जा रहा है। और मैं फिर बता दूं भक्तों को, ये सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल हो रहा है, अमित शाह ने बंगाल में ये कर दिया, अमित शाह ने घुसपैठ को लेकर ये कर दिया, अमित शाह ने ये कर दिया। अरे इन नेताओं की फाइल या कुंडली तैयार की जा रही है सजा दिलवाने के लिए नहीं, इनको तोड़कर बीजेपी के वॉशिंग मशीन में इनकी धुलाई करने के लिए। तो अब 5-6 सांसदों की जरूरत और है, और ये होते ही ज्यादा से ज्यादा मैं आपको बता दूं 18 जून की तारीख है, और मैंने कहा था कि 30 जून तक अमित शाह को ये टास्क पूरा करना है। तो 24-25 के आसपास, जून के आसपास मान लीजिए कि ये समाजवादी पार्टी का ये धड़ा भी लेटर लेकर पहुंच जाएगा। हाँ, बस इतना ही कहूंगा कि भैया थोड़ी सी इज्जत रख लेना, देश के सबसे बड़े राज्य के सांसद है। ऐसा ना हो कि आपको बीजेपी कहे कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी में जाके विलय कर लो, या फिर आप विलय कर लो निषाद की पार्टी में। अगर विलय ही करना है तो बीजेपी में ही जाके सीधा सीधा विलय करना, और अगर उसमें एक दो मुसलमान भी होते हैं तो बीजेपी को कन्विंस करना कि भैया टीएमसी के मुसलमान सांसदों और विधायकों से दिक्कत थी, समाजवादी पार्टी के मुसलमान सांसदों से तो दिक्कत मत करो। इतनी इज्जत तो कम से कम रख ही लो, क्योंकि जिस पार्टी ने हमें टिकट दिया, अखिलेश यादव ने लड़ाया जिताया, उस अखिलेश यादव को धोखा देकर हम आपके साथ आ रहे हैं, तो हमें निषाद की पार्टी में मत भेजो, राजभर की पार्टी में मत भेजो। क्योंकि ये राजभर को तो हम अखिलेश के आगे गिड़गिड़ाते हुए देखते थे, गाड़ी दे दो, पैसा दे दो, टिकट दे दो, सब कुछ दे दो, ये अखिलेश यादव कहते रहे। तो उसकी पार्टी में मत भेजना भैया, झेल नहीं पाएंगे उनको। आपको तो झेल लेंगे, नितिन नवीन जी को झेल लेंगे, योगी को झेल लेंगे, अमित शाह को झेल लेंगे, नरेंद्र मोदी को झेल लेंगे, ये राजभर को नहीं झेल पाएंगे भैया। तो ये भी शर्त अगर वो रख ले तो ज्यादा बढ़िया है। टूट तो लगभग तय है शिव जी, और आपने बिल्कुल सही कल एक शो में कहा था कि बोली तो सबकी लगती है, यूं ही कहते हैं ना, कुछ तो बात रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता टाइप का कुछ एक शेर है। तो वो बात तो है, बिना मुद्रा के कोई आगे बढ़ता नहीं है। सिद्धांत, आदर्श, ये सब अब बीती बातें हो गई है। संतोष जी, जो हम बोलते हैं या आप बोलते हो, इसमें कई लोग तो पढ़ के आते हैं, कई लोग तैयारी करके आते हैं, लेकिन माँ भगवती की और हमारे गुरु जी की हम पर इतनी असीम कृपा है कि हम किसी प्रोग्राम के लिए कुछ देखते नहीं है, वो रील क्लिक होती है, जैसे कंप्यूटर में फाइल क्लिक करके फाइल खोलते हैं और फिर धारा प्रभाव होता है। तो जो हम बात करते हैं वो दिल की बात करते हैं। हम कोई बनावटी इसलिए नहीं करते हैं कि व्यूज आ जाएं, हम इसलिए नहीं करते हैं कि हम अपने दिल की बात जनता तक रखना चाहते हैं और जनता की बात समझना चाहते हैं कि तुम चाहते क्या हो।
अगर सारे सांसद बिकने को तैयार हैं, पार्टियां टिकट बेचने को तैयार हैं, फिर जनता इस चुनाव का बहिष्कार क्यों नहीं कर देती? क्या फायदा है ऐसी सरकार चुनकर? आपने चुना है कि हम ममता बनर्जी की पार्टी से सांसद चुन रहे हैं, हमने उद्धव ठाकरे की पार्टी का सांसद चुना, हमने शरद पवार की एनसीपी के लिए सांसद चुना, हमने कांग्रेस का सांसद चुना, हमने आम आदमी पार्टी के लिए सांसद चुना। वो कूद के जाके फला राजनीतिक दल की गोदी में बैठ गया जो सत्ता में था, सिर्फ इसलिए कि उसके कारोबार बचे रहें, सिर्फ इसलिए कि उसकी जांच ना हो, सिर्फ इसलिए कि वो काम कर सके। तो भैया फिर विरोध काय का है? फिर चुनाव बंद कर दीजिए और सारी सिंबल जो वी फार्म मिलते हैं उन सबको रिजेक्ट कर दीजिए, उतार दो निर्दलीय। जो जीत जाएगा वो बिक जाएगा, जो हार जाएगा वो आगे चला जाएगा। क्या फायदा इस चुनाव से? और इस चुनाव की जो प्रक्रिया है वो क्या तारतम्य खा रही है? वो कहीं से ज्वाइंट वेंचर बनना है? जब वो लोकसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी है और चुनाव आयोग की कि जो जिस सिंबल पे चुन के आया है उस सिंबल को ना तोड़े। अब 2/3 का कानून हो गया तो 2/3 आ जाओ। क्यों आ जाओ भैया? आपकी सरकार चल रही है, हां, विपक्ष खुद मरने के काम कर रहा है, खुद मरने के। जब सत्ता बनाने का मौका हाथ आया तो सत्ता बनाई नहीं, फिर एक दूसरे की टांग खींचने लगे। क्यों ममता बनर्जी और केजरीवाल अड़ गए कि नीतीश को नहीं बनाएंगे? क्योंकि इनके मन में भी पाप था, हम एक छत्र राज्य करने वाले लोग हैं, तो हम क्यों नीतीश की सल्तनत स्वीकार कर लें? दोनों चारों खानों चित्त पड़े हैं। संतोष जी, बड़ी व्यापक समस्या है इस देश की राजनीति को बदलना, जो बीजेपी ने नब्ज पकड़ ली है, जैसे बहुत समय पहले इंदिरा गांधी ने पकड़ ली थी। राजीव चूंकि भले आदमी थे तो वो नब्ज नहीं पकड़ पाए, वो अपनी नब्ज पकड़ा बैठे जनता को, जनता के काम करना, जनता के लिए और प्रोत्साहित करना। कौन वो लोग थे जो उन्हें अलग अलग मुद्दों पर राय देते रहे और वो सबकी मान के चलते रहे? यही राहुल गांधी का असर हुआ पिछले 2-3 चुनावों से। अभी पिछले चुनाव से देखो, राहुल ने थोड़ी अपनी जिद पकड़ी है तो कुछ बदला बदला नजर आ रहा है। राज्यों में गए तो फिर जिद पकड़ ली, हुड्डा ने अपनी जिद पकड़ ली, हरियाणा में चारों खाने चित, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने जिद पकड़ी कि ज्वाइंट वेंचर में लड़ेंगे और फ्रेंडली फाइट करेंगे, चारों खाने चित। दिल्ली में केजरीवाल ने नहीं मानी, चारों खाने चित। बिहार में तेजस्वी ने राहुल की नहीं मानी, चारों खाने चित। ममता बनर्जी ने नहीं मानी, चारों खाने चित। अब अखिलेश यादव पहले से कह रहे हैं हम तो राहुल की बात मान लेंगे, लेकिन तब तक उनके ये सांसदों की बात उड़ाई जा रही है। कितना सच है कितना झूठा मुझे नहीं मालूम, मेरे सामने लिस्ट नहीं बनी है, मेरे सामने किसी सांसद ने कहा भी नहीं है, लेकिन इतनी खबर का ही बीजेपी फायदा उठाकर उत्तर प्रदेश में अखिलेश की छवि को इतनी डेंट पहुंचा देगी। वो याद है बाकी आपको कि मुलायम सिंह को थप्पड़ मार दिया है अखिलेश यादव ने, कितना यादव समाज नाराज हो गया था। बाद में अमित शाह ने आके स्वीकार कर लिया कि ये बात झूठी थी, हमने कही थी वैसे ही फर्जी। क्या मिला उसका सिलसिला, क्या मिला? अखिलेश का काम खत्म हो गया। अखिलेश 47 पे आ गए 225 से सीधे। 2019 में लोकसभा चला गया, 2022 में विधानसभा चली गई। नहीं शिव जी, और शिव जी एक बात और है, आज जो भास्कर का जो स्टिंग ऑपरेशन आया है, राजभर की पार्टी हो, निषाद की पार्टी हो, अनुप्रिया पटेल की पार्टी हो, अब ये विपक्षी राजनीतिक दल के नेताओं को समझना होगा कि भैया अब थोड़ी सी एक अनकन्वेंशनल पॉलिटिक्स करनी होगी। शिव जी, जमे जमाए नेता, पुराने नेता, पैसों का खेल छोड़ दीजिए उन सबको, आप नए नेता लेकर आइए। समाजवादी पार्टी बिल्कुल जमीन से उठाकर किसी को विधायक का टिकट क्यों नहीं दे सकती है? मैं फिर दोहराता हूं, सिंबल का समाजवादी पार्टी का अपना महत्व है, कांग्रेस पार्टी का, गांधी परिवार का, विचारधारा का, उनके चुनाव चिन्ह का अपना महत्व। आप क्यों घिसे घिसाए पिटे पिटाए जिसका पूरा अतीत जो है वो दागदार है उनको चुनते हैं? इतने चुनाव हार रहे हैं, एक बार नए नवेले चेहरों पर दाव लगाइए, अलग अलग फील्ड से आने वाले चेहरों पर दाव लगाइए। और दूसरी बात मैं साफ कह रहा हूं, अब आपको जो अखिलेश यादव ने कहा ना कि कांग्रेस को त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए, ये त्याग सबको करना चाहिए। देखिए, कांग्रेस जब 425 450 के आसपास सीट लड़ी, शिव जी कितने जीते? 44, और अगली बार शायद 54 जीते थे, 54, 53, 54 थे। लेकिन पिछली बार कांग्रेस जब 325 के आसपास लड़ी तो उसमें से कितने जीत गई? 99 + 1 100 जीत गई। मैं कह रहा हूं कि अब
लोकसभा का चुनाव 60 प्लस 40% के रेशो पे कांग्रेस लड़े, 60% सीट पे खुद लड़े, 40% गठबंधन सहयोगी को दे, 140 145 के आसपास कांग्रेस आराम से जीत सकती है बीजेपी की विदाई के लिए। यूपी के चुनाव में यही फॉर्मूला उल्टा कर दीजिए, 60% अखिलेश यादव लड़े, 40% जो है वो कांग्रेस को दे दे, उसमें कुछ अगर एक दो छोटे दलों को देना है तो उसमें कांग्रेस अपना एडजस्ट करे, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं। लेकिन मोदी जी को और शाह जी को भी कुछ ना कुछ कहना चाहिए। अब भैया जनता को लूटने की इतनी आदत है, आज प्रियंका गांधी ने बड़ा दावा कर दिया, मैं तो कहूंगा भगवान राम के मंदिर को बख्श दीजिए और बाकी चीजों से ले लीजिए। बेरोजगारों का एग्जाम करवाएंगे आप रेलवे का, उनसे पैसा लेंगे। आप नीट का एग्जाम करवाएंगे, एनटीए का करवाएंगे, उनसे पैसा लेंगे। सीबीएसई का करवाएंगे, उनसे पैसा लेंगे। क्वेश्चन पेपर को रीचेक करवाने का पैसा लेंगे, आंसर को रीचेक करवाने का पैसा लेंगे, क्वेश्चन पेपर मतलब आंसर कोई, और फिर सवाल धुंधले हो जाए तो उस पर अगर कोई दावा करे तो उसका अलग पैसा लोगे। अरे काहे महाराज लूट रहे हो, एक धंधा और खोल लो। अभी प्रियंका गांधी ने कह दिया कि हर साल नीट के परीक्षा देने वाले छात्र होते हैं 22 लाख, और उनके परिवार से ये सिस्टम कितना वसूल करता है, 1.32 लाख करोड़ रुपए का खर्च करवाता है उस परिवार से, और देश का पूरा शिक्षा बजट 1.4 लाख करोड़ का है। एक और लूट लो। आप पैन कार्ड मानते नहीं हो, वोटर आईडी कार्ड मानते नहीं हो, आप ड्राइविंग लाइसेंस मानते नहीं हो, आधार कार्ड मानते नहीं हो, तो पूरे देश को कह दो भैया पासपोर्ट बनवाओ जाके, आप लाइन में लगवा दीजिए एक बार। और 10 साल का नहीं बनवाना है, 15 साल का नहीं बनवाना है, 25-25 साल का बनवा दीजिए, ले लीजिए सबसे 3-3 4-4 हजार। अब 146 करोड़ लोगों को इंटू 3000 कर दीजिए सिर्फ। अपने दोस्तों के कारोबारियों के लोन माफ करने में थोड़ा सा और सहूलियत मिल जाएगी, क्योंकि पैसा और आ जाएगा। लूटना है तो जम के लूटो, कम से कम मंदिर को छोड़ दो, राजनीति अपनी जगह है। लेकिन एक बात, ये सांसद टूट रहे हैं, तोड़ने वाले की गलती तो है, लेकिन टूटने वाले की गलती नहीं है, ये हम लोग मानने को तैयार नहीं है। भैया वो डर रहे हैं क्योंकि उन्होंने कुछ गलत किया है, वो बिक रहे हैं क्योंकि उनको पैसों का लालच है, वो टूट रहे हैं क्योंकि वो मजबूती से लड़ नहीं सकते। तो अगली बार जब अखिलेश यादव उम्मीदवार चुने, जब ममता बनर्जी उम्मीदवार चुने, जब उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार चुने, तो ये करके ना चुने कि दूसरी पार्टी से आ रहा है, ताकतवर कद्दावर नेता है, इनको लड़ाते हैं। अरे आप कोशिश, थोड़ी सी ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी शिव जी। आप एक मंडल में, मान लीजिए पूरे उत्तर प्रदेश में 25 रैली करते हैं ना आप अनजान से चेहरों को उतारिए और पूरे उत्तर प्रदेश में 80 रैली कर दीजिए आप। और काम क्या है आपके पास? और कोई काम तो नहीं है। कोई अखिलेश यादव के पास क्या काम है शिव जी, मुझे बताइए। करिए एक एक दिन में 10-10 रैली, और जरूरी थोड़ी कि चुनाव के लिए उसका इंतजार करना है, शुरू कर दीजिए कल से, एक एक करके जाइए। जब तक चुनाव की तारीखों का ऐलान हो, हर मंडल में आपके कम से कम 2-2 3-3 दौरे तो हो ही जाने चाहिए, और उसके बाद चुनिए कोई नया चेहरा, क्योंकि इन पुराने चेहरों के बल पर आप इस देश की राजनीति को बदल नहीं सकते हैं। माफ कीजिएगा, मोदी शाह जिम्मेदार हैं, लेकिन राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो, ममता बनर्जी हो, इन लोगों की जिम्मेदारी भी कम नहीं होती है। चलिए संतोष जी, दर्शकों को विस्तार से इस खबर को समझाने का प्रयास किया है। सांसद बिक रहे हैं, विधायक बिक रहे हैं, अब आप सोचिए कि कैसे बचेगी सरकार और कैसे बचाई जाएगी। फिलहाल इस खबर को यहीं विराम देंगे और दर्शकों से ये कहेंगे कि हमें जरूर बताइए कि आपका सांसद बिका या बचा, बिका है तो क्यों नहीं बिका, और बिकेगा नहीं या बिक जाएगा, इस पर भी हमें बताइए। हमें आपके उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी। फिलहाल संतोष जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शिवजी ने जो कहा है वो दर्शकों के सामने थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं, जो बिक गया वो तो गया ही गया। आप हमें ये कमेंट करके बताइएगा कि आपके इलाके का सांसद बिकेगा या नहीं बिकेगा, और बिकेगा तो क्यों बिकेगा? क्या कोई अस्पताल चल रहा है उसका, कोई स्कूल चल रहा है उसका, कोई कॉलेज चल रहा है, या कोई गड़बड़ झाला किया है? और नहीं बिकेगा तो क्यों नहीं बिकेगा, क्यों वो इतना मजबूत और ताकतवर है? अपने अपने सांसदों के बारे में बताइए जरा, ये भी एक टेस्ट करके देख लेते हैं कितनी जनता इस पर रिप्लाई करती है। नमस्कार। नमस्कार।